ओके स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझा था, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये साइन कन्वेंशन मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे क्वाड्रेंट सिस्टम होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा किस क्वाड्रेंट में चेंज होते हैं, किस क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में इनकी पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी क्लास के लिए, चाहे कोई वनडे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे कोई 9th में हो, 10th में, 11th, 12th, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा होगा, उसके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है उसके लिए। ओके, इसको हम लोग देखते हैं कैसे देखेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग देखेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग इसको हमेशा के लिए कभी नहीं भूलोगे, हमेशा के लिए इसको क्या करोगे, याद रखोगे। ओके, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ड्रा करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपकी क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे, एक्स एक्सिस, दैट मीन्स क्या, पॉजिटिव एक्सिस। इसको क्या कहोगे, वाई एक्सिस, दैट मीन्स क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये क्या है, एक्स डैश एक्सिस, इसको आप बोलोगे नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये क्या होता है, वाई डैश एक्सिस, इसको लोग बोलते हो आप लोग नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है कि ट्रायंगल के थ्रू, अभी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू कैसे मैं बताऊंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, सेकंड में कौन होता है, थर्ड में कौन होता है, कौन फोर्थ में होता है। तो ये आपका क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका होता है सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये आपका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इससे पहले मैंने ये थोड़ा सा शॉर्टकट के बारे में थोड़ा दे दूँ कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। अगर मैं परपेंडिकुलर को लिखूँगा, परपेंडिकुलर, तो मैं परपेंडिकुलर पूरा नहीं लिखूँगा, इसको क्या लिखूँगा, पी। परपेंडिकुलर को मैं कंप्लीटली परपेंडिकुलर नहीं लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा, बस जस्ट राइट पी। पी मतलब आप समझ जाना क्या है, परपेंडिकुलर। बेस को कैसे मैं रिप्रेजेंट करूँगा, बी से, मतलब क्या हो गया, ये बेस हो गया। हाइपोटेनस को किससे मैं बोलूँगा, हाइपोटेनस को मैं एच से रिप्रेजेंट करूँगा, किससे रिप्रेजेंट करूँगा, एच से रिप्रेजेंट करूँगा हाइपोटेनस को। ओके, अब बेसिक, जब हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्लास लिया था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्लास लिया था आप लोगों ने, तो आपने देखा था साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ था, साइन थीटा इज इक्वल टू हमने लिखा था क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने लिखा था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, परपेंडिकुलर अपॉन लिखा था बेस। यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा था हम लोगों ने, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू लिखा था बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा था। फिर नेक्स्ट आता है सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिखा था हम लोगों ने, हाइपोटेनस अपॉन बेस लिखा था। लास्ट वन क्या था, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को हम लोगों ने क्या लिखा था, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा था। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर रखे थे, कि इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि कौन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सेकंड क्वाड्रेंट, कौन फोर्थ। ओके ओके, फॉर अंडरस्टैंड दिस, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रा करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल ही हम लोग क्यों ड्रा करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री में हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करिए। अब एक्स एक्सिस के साथ हमने एंगल क्या बना दिया, थीटा। अब इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सिस के बारे में समझ लेते हैं कि वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में एक्स की सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, इधर पूरे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। सिमिलर एक्स एक्सिस के एबव साइड में, एक्स एक्सिस के एबव साइड में वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के बिलो साइड में वाई की वैल्यू क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है। ओके, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब इस एक्सिस पे चलोगे आप, यानी कि इसको ओरिजिन मानते हो, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाओगे आप, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस पे जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो नेगेटिव एक्सिस पे जाओगे। अगर आप अपवार्ड जाते हो ओरिजिन से, तो यहाँ पे क्या करोगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाओगे, बिलो जाते हो तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाओगे आप। तो अगर हमने ये भी डिस्कस किया था आप लोगों इन बेसिक में कि थीटा, जब तक आप कब तक नहीं बताओगे परपेंडिकुलर और बेस के बारे में, जब तक आपको एंगल के बारे में डिसीजन हो। अब एंगल हमें फाइंड आउट हो गया, तो एंगल की जस्ट फ्रंट वाली साइड जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, आपकी परपेंडिकुलर होती है।
क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री के फ्रंट वाली साइड दैट मीन अपोजिट साइड क्या होती है आपकी, हाइपोटेनस होती है। अब थीटा के एडजेसेंट वाली साइड क्या होती है आपकी, बेस होती है। अब देखो हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब परपेंडिकुलर बेस के बारे में समझ लेते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, तो परपेंडिकुलर कब पॉजिटिव होगा बेस, तो यहाँ पे देखो कि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये जो साइड है ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल की जो साइड है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए बी क्या होगा, पॉजिटिव। ये वाला बी साइड क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए ये वैल्यू बी क्या होगी, पॉजिटिव, इसलिए पी भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। तो पी क्या है आपका, पॉजिटिव, और एच भी क्या, पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर sin थीटा पॉजिटिव है देन cosec थीटा इज आल्सो पॉजिटिव बिकॉज़ cosec थीटा इज अपोजिट ऑफ द sin थीटा, क्योंकि इसका ये अपोजिट होता है। तो p बाई h है तो h बाई p है, तो sin थीटा का पॉजिटिव होता है, cosec थीटा भी पॉजिटिव होता है। cos थीटा क्या होता है, b बाई h होता है, तो b क्या है, पॉजिटिव, h भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब cos थीटा अगर पॉजिटिव है तो sec थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्यों, कि cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, sec थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई b, तो p क्या है, पॉजिटिव, b क्या है, पॉजिटिव, tan थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो cot थीटा इज आल्सो पॉजिटिव बिकॉज़ cot थीटा इज अपोजिट ऑफ द tan थीटा। दैट मीन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometry functions और पॉजिटिव, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आप कभी भी नहीं बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं। अब देखो क्या अगर 90 डिग्री फ्रंट वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई, थीटा के फ्रंट वाली साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लें, तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लें, थोड़ा सा हम लोग ट्रायंगल थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। अब इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो देखो ट्रायंगल की ए वाली साइड क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ट्रायंगल की ए वाली साइड क्या पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। पी पॉजिटिव, बी नेगेटिव एंड एच तो ऑलवेज पॉजिटिव, जैसा मैंने बताया। यहाँ पे देखते हैं हम लोग साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई एच। तो अगर पी पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और साइन थीटा पॉजिटिव होगा, कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव, ठीक ना, कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। cos थीटा की बात करते हैं, cos थीटा क्या है, b बाई एच, b क्या है, नेगेटिव, h पॉजिटिव, तो cos थीटा क्या हो गया, नेगेटिव। अब cos थीटा नेगेटिव देन sec थीटा इज आल्सो नेगेटिव बिकॉज़ sec थीटा इज अपोजिट ऑफ द cos थीटा। tan थीटा p बाई b, p इज व्हाट, पॉजिटिव एंड b इज व्हाट, नेगेटिव, देन tan थीटा इज नेगेटिव। If tan theta is negative, then cot theta is also negative, because cot theta is opposite of the tan theta. Okay, that means in second quadrant only two functions are positive and another four functions are negative. तो sin theta cosec theta क्या होगा, second quadrant में positive होगा, और tan cos cot sec क्या हो गए, second quadrant में आपके negative हो गए। अब चलते हैं हम लोग क्या थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिमिलर हम लोग करते हैं, यहाँ पे एंगल ले लेते हैं थीटा। ए तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जैसे हाइपोटेनस की बात करते हैं, यहाँ पे क्या थीटा के फ्रंट वाली साइड क्या होगा, पी होगा। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो क्या होगा, ये ट्रायंगल की साइड क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, इसलिए पी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये ट्रायंगल की साइड क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इसलिए बी भी क्या होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे चलते हैं हम, साइन थीटा इक्वल क्या होगा, पी बाई एच, पी क्या है, नेगेटिव, एच क्या है, पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन थीटा नेगेटिव, दैट मींस कोसेक थीटा इज आल्सो नेगेटिव। ओके, cos थीटा में चलते हैं। cos थीटा क्या है, b बाई एच है, तो b क्या है, नेगेटिव, h क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव। cos थीटा इज नेगेटिव, देन sec थीटा इज आल्सो नेगेटिव, क्योंकि ये इसका क्या है, अपोजिट है। cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, sec थीटा। अगर cos थीटा अगर आपको नेगेटिव है तो sec थीटा भी आपका नेगेटिव है। वैसे भी देख सकते हो h बाई बी है, h क्या है, पॉजिटिव, b क्या है, नेगेटिव, इसलिए sec थीटा नेगेटिव होगा। tan थीटा की बात कर लें, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, p बाई b, तो p क्या आपका पॉजिटिव, b क्या आपका पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और b भी क्या आपका नेगेटिव।
इसलिए आपका क्या होगा, P बाई बी क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। P बाई बी क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया। तो कॉट थीटा क्या होगा आपका, आल्सो पॉजिटिव, क्योंकि इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा एंड cot थीटा बोथ आर पॉजिटिव एंड अनदर ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। अदर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ओके, ये तो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट की बात। कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो गया कि tan थीटा और cot थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गए, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो गए, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव हो गए एक्सेप्ट tan थीटा एंड cot थीटा। ओके, चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट एंड लास्ट क्वाड्रेंट में। ओके, अब लास्ट क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, लास्ट क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। ये भी क्या कहेंगे, पॉजिटिव क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस से एंगल बनाते हैं, तो एक्स एक्सिस से एंगल हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे एच ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एच आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो साइड है ट्राइंगल की, ये क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, ये बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पी क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इसलिए पी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एच ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पी बाई एच। तो पी क्या आपका नेगेटिव है, एच क्या आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब साइन थीटा नेगेटिव। अगर साइन थीटा नेगेटिव है तो कोसेक थीटा भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका अपोजिट होता है साइन थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। बी क्या आपका पॉजिटिव है, एच क्या आपका पॉजिटिव है, तो दोनों जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो सेक थीटा भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज ऑफ sec theta is the opposite of the cos theta। इसका मतलब cos theta का अपोजिट sec theta, इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। tan theta देख लेते हैं, तो tan theta क्या होता है, p by b, इसका मतलब p क्या है, नेगेटिव, b क्या है, पॉजिटिव, तो tan theta क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। और tan theta नेगेटिव होगा तो cot theta भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो आप लोग, cot theta इज इक्वल टू क्या होता है, b by p, b क्या आपका पॉजिटिव, अब p आपका नेगेटिव, दैट्स व्हाई cot theta इज आल्सो नेगेटिव। ओके, तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोगों ने क्या मिला कि cos थीटा एंड sec थीटा बोथ आर पॉजिटिव एंड अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos थीटा और sec थीटा ही पॉजिटिव आएंगे, अदर कोई पॉजिटिव नहीं आएगा, सभी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इस तरह से आपका क्या है, साइन कन्वेंशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये पूरा क्या है, साइन कन्वेंशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसके बारे में हम लोगों ने पूरा अच्छे से सीखा है। अगर स्टूडेंट इस ट्रायंगल को आपने याद रख लिया, इस ट्रायंगल को याद रख लिया, समझ लिया इस ट्रायंगल को आपने, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कभी आपसे स्किप भी हो गया माइंड से, तो आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, ध्यान देना, फिर से आपको ये पता चल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एवरी स्टूडेंट के लिए, चाहे कोई वनडे के लिए प्रिपरेशन किया हो या चाहे कोई भी बोर्ड्स के लिए एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा हो, सबके लिए एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके।